आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर। यानी कि आज हमने गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वानोमीटर या वोल्ट मीटर दोनों हैं क्या, इसको रिवाइज करते हैं। गैल्वानोमीटर का इंट्रोडक्शन टू गैल्वानोमीटर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी एक सर्किट के अंदर एक छोटा करंट यानी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि चार्जेस के फ्लो को कहते हैं, तो कितनी देर में फ्लो हुए तो उसको कहते हैं। तो उसको मैयर करने के लिए एक डिवाइस या एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है मैयर करने के लिए, उसको हम गैल्वानोमीटर कहते हैं, जिसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के इस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। जबकि वोल्ट मीटर वाले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एक सर्किट के अंदर वोल्टेज को मैयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस डिवाइस को। वोल्टेज क्या है? ये करंट पैदा करने की वजह है जिसकी वजह से करंट पास होता है। जैसे ये एनिमेशन फेड डॉट कैलोरेटेड और डीडीयू की वेबसाइट है, इसके अंदर एक ये रजिस्टर लगा हुआ है जो कि रुकावट है करंट के लिए, ये बल्ब लगा हुआ है, ये स्विच है, ये बैटरी है। मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो ये रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या है जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये 4.5 वोल्ट है। ये बेसिकली जिस डिवाइस से मैं मेजर कर रहा हूँ उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। सिमिलरली मैं इसी तरह बल्ब के अक्रॉस भी वोल्टेज को निकाल सकता हूँ जो कि 4.5 वोल्ट ये भी है। लेकिन ये डिवाइस हम बनाएं कैसे? डिवाइस बनाने का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, एक गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। यानी जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर कनेक्ट अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू द गैल्वानोमीटर। सीरीज कम्बिनेशन से क्या मतलब कि अगर एक गैल्वानोमीटर की जो राइट हैंड साइड है वो रेजिस्टेंस की लेफ्ट हैंड साइड के साथ कनेक्ट कर देना, और रेजिस्टेंस की राइट हैंड साइड आगे जाके, और इस तरह गैल्वानोमीटर की लेफ्ट हैंड साइड आगे जाके जो भी चीज़ हमने मैयर करनी है, जैसे ये दो तार है, एक ये तार है और एक ये तार है, ये वही तारें हैं जो कि हम एनिमेशन में ये ब्लैक और ये रेड वाली देख रहे थे, जो कि एक सर्किट से करंट पास हो रहा है। तो वही करंट बेसिकली फिर इनसे भी पास होगा जिससे हम वोल्टेज को मैयर कर लेंगे। अब वोल्टेज रेजिस्टेंस सिर्फ हमने कनेक्ट किया है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू हमें इसके ऊपर नजर आएगी। लेकिन गैल्वानोमीटर एक करंट की डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम स्मॉल करंट मैयर करते हैं। यानी स्मॉल करंट का मतलब कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जिसको मैं अगर वी से जस्ट रिप्रेजेंट कर दूं, वो भी तो कम होगा क्योंकि करंट कम है। क्यों ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ओम्स लॉ के मुताबिक जितना ज़्यादा वोल्टेज होगी यानी करंट पैदा करने की वजह होगी, तो उतना ज़्यादा आपके पास करंट होगा। तो करंट ही कम है, इसका मतलब है वोल्टेज भी कम है। तो हम क्या करें? हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया और ये पूरी जो ये ब्राउन कलर के एक डब्बे में मैंने बंद किया है, अब ये पूरी जो एक डिवाइस बन गई है ये अब क्या है? वोल्ट मीटर। जबकि रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली ये है करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना है, उसके लिए रुकावट बनना है। ये बेसिकली रेजिस्टेंस का काम होता है, या उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस और उस डिवाइस को रेजिस्टर कहते हैं। अब जो भी मैंने वोल्टेज मालूम करना है, अब वो वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू ज़ाहिर है जो भी है अब ज़्यादा ही होगी ना। अब देखें, अगर वोल्टेज कम, गैल्वानोमीटर की वोल्टेज जो है वो कम है, मैंने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया सीरीज में, तो सीरीज में एक फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि पहले अगर वोल्टेज कम मिल रहा था और वोल्टेज को मैं ज़्यादा करता तो ये गैल्वानोमीटर से वोल्टेज ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा होता और गैल्वानोमीटर जल जाता। लेकिन सीरीज में हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कनेक्ट करने से क्या हुआ कि जो सीरीज है उसके अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यानी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था तो वोल्टेज 4.5 वोल्ट, और इसी तरह इधर भी जब हमने देखा तो आपके पास वोल्टेज कितना था? 4.5 वोल्ट। और बैटरी कितना दे रही थी, यानी टोटल वोल्टेज इन दोनों को मिला के कितना मिल रहा था, वो अगर हम देखें तो वो आपके पास क्या है? वो 9 है। यानी जो 9 है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, और ये भी तो सीरीज कम्बिनेशन ही है ना। अब डिवीजन करने से क्या हुआ कि इधर तो कम वोल्टेज आया, यानी वो गैल्वानोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज कम है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस की वजह से हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज्यादा है। तो ज्यादा वोल्टेज जब बेशक थोड़ा सा वोल्टेज टोटल मिला के जो वोल्टेज हमें ये मिल जाएगा या हम इसको दे पाएंगे वो ज्यादा होगा, जिससे हम एक वोल्ट मीटर बना लेंगे जिसकी रेंज अच्छी खासी ज्यादा होगी। यही बात मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपके पास जो वोल्टेज के गैल्वानोमीटर के क्रॉस वोल्टेज है वो वी जी है, रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज वी आर है। तो ये आपके पास दोनों मिला के जो टोटल वोल्टेज देंगे वो आपके पास ज़्यादा होगा, जिससे हम ज़्यादा वोल्टेज को मैयर कर सकते हैं। अब कितना वोल्टेज होगा इस चीज़ को, अभी तो फिलहाल हमने कोई चीज़ कनेक्ट नहीं की। हम समझते हैं कि फ़र्ज़ करें चले बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है। एक बैटरी अगर मैं कनेक्ट कर दूं और वो एक कोई ना कोई वोल्टेज वैल्यू दे रही है, और वो वोल्टेज जो है वो इस वोल्ट मीटर ने मैयर करना है। कैसे करें, अब आगे चलते हैं। वोल्टेज को मैयर करना मसला नहीं है। अगर मुझे गैल्वानोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज पता है, ठीक है, मुझे हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता है, तो मैं आसानी से टोटल वोल्टेज निकाल लूंगा।
गैल्वानोमीटर की तो चलें रेजिस्टेंस हमें पता है कैसे। अगर मैं कहूँ कि इससे जितना भी करंट पास हो रहा है, अब एक और सीरीज में खास बात कि जितना करंट इससे जा रहा होगा ना, जितना करंट जो मैयर हमने करना है, एक बैटरी फर्स्ट करें जितना करंट दे रही है, उतना करंट गैल्वानोमीटर से और उतना ही करंट वो रेजिस्टर से पास होगा। ठीक है, तो फर्ज करें गैल्वानोमीटर ने मुझे 5 एम्पेयर करंट इस स्केल के ऊपर शो कर दिया, तो वही 5 एम्पेयर इससे भी पास होगा। अब अगर मुझे करंट पता है, ओम्स लॉ के मुताबिक हमें पता है कि वोल्टेज अगर रेजिस्टर के अक्रॉस हो तो वो V इज इक्वल्स टू आई आर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो V इज इक्वल्स टू आई आर फार्मूला आता है। रेजिस्टेंस पता हो, करंट पता हो, तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास आर जी है अगर मैं कहूँ। ठीक है, और उससे क्रॉस जो करंट है जो कि इससे शो हो जाएगा, तो वो मैं पता लगने से क्या हो जाएगा कि मैं इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लूँगा जो कि गैल्वानोमीटर के क्रॉस होगा। हाई रेजिस्टेंस के क्रॉस अब मुझे वोल्टेज निकालना है, वो भी जाहिर है जितना करंट इससे पास है, चूंकि करंट यहाँ पे मुझे पता है चल जाएगा गैल्वानोमीटर से, तो ये चीज़ तो मुझे पता है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई, लेकिन कितनी हाई, 10 ओम 20 ओम की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो वैल्यू मुझे नहीं पता। अगर वो वैल्यू पता चल जाएगी तो मुझे आपके पास हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज वी आर पता चल जाएगा, मैं उसको गैल्वानोमीटर के वोल्टेज के साथ मिला के टोटल वोल्टेज निकाल लूंगा। लेकिन वो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी अब वो मालूम करते हैं। उस चीज़ को मालूम करने के लिए मैं एक लेबल डायग्राम ले आया हूँ, और इसके अंदर जो लेबलिंग की है इसके साथ मैं यहाँ पे एक आप कह लें एक चीज़ लेकर आया हूँ जिसमें वी क्या है, ये वो वोल्टेज जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है, या जिसको आप कह सकते हो कि वोल्टेज टू बी मैयर, ये वो वोल्टेज है जिसको हमने मैयर करना हो। वी जी क्या है, ये वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर है जो कि वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर। यहाँ पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आर है, वोल्टेज अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस। फिर जो करंट पास हो रहा है वो आई आर है, करंट थ्रू गैल्वानोमीटर आई जी है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई आर है। अब ये सारे सिंबल्स हमें पता चल चुके हैं यहाँ पे लेबलिंग के साथ। अब हम ज़रा कैलकुलेशन करते हैं। अब जो टोटल वोल्टेज जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो कितना है, वो हमें पता है कि आपके पास टोटल वोल्टेज बराबर है वी जी प्लस वी आर के। ठीक है, वो हमें पता है। बाकी ये पॉजिटिव से करंट जा रहा है और इसकी डायरेक्शन ज़ाहिर है यूं करके है जो कि एरो से मेंशन है, और ये वाली भी मैं चलिए यूं कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो कन्वेंशन करंट है वो मैं बता रहा हूँ। हमने ये भी सीखा कि ओम्स लॉ के मुताबिक जो वी डैश है, यानी वी डैश मैंने जस्ट सिंबल बताने डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि जर्नल, ये जो मैंने ये 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं जर्नल हैं क्या, कि ओम्स लॉ के मुताबिक वो जो वोल्टेज है वो आई आर के थ्रू हम निकाल सकते हैं। हमने ये भी देखा कि गैल्वानोमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज है इस फार्मूले के मुताबिक वो आई जी आर जी होगा, और रजिस्टर के क्रॉस आई आर और वी आर आर होगा। वैल्यूज पुट करें तो आपके पास ये चीज़ आती है, वी की जगह वी, आई वी जी की जगह आई जी आर जी, क्योंकि ये वोल्टेज है तो वोल्टेज जो वी जी है, करंट कौन सा है आई जी पास हो रहा है, तो आई जी, ये रजिस्टर क्या है गैल्वानोमीटर की वो आर जी है, तो ये हो गया। सिमिलरली इस रजिस्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस इसकी आर आर और करंट आई आर। और हमें ये भी पता है कि अभी देख भी लिया कि सीरीज के अंदर जो करंट है वो आपके पास सेम होता है। इस बात का सबूत भी मैं एनिमेशन से दे देता हूँ। ये वही एनिमेशन है, ये करंट के मेजर करने के लिए डिवाइस है। करंट 0.45 जा रहा है, इससे चेक करते हैं, ओहो ये तो इससे भी 0.45 जा रहा है, यानी दोनों से जो करंट है वो सेम है। हमारी बात बिल्कुल ठीक थी, सच थी। अब हम क्या करते हैं कि आई, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये आई के बराबर हैं। हम क्या करते हैं, वी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, आई जी की जगह भी आई लिख देते हैं, और इस आर आई आर की जगह भी आई लिख लेते हैं। बाकी जो आर जी और आर आर है इसको एज इट इज़, ये आर जी हो गया, ये आर आर हो गया, जबकि बीच में प्लस का साइन आ गया। आई आई सेम है तो हम आई को वैल्यू को सेम ले लेते हैं, तो ये आपके पास आई आ गया, और अंदर क्या आ गया, आर जी प्लस आपके पास आर आर आ गया। अब मैं मालूम क्या करने जा रहा था, ये सारी ख्वारी मैंने क्यों की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे अगर हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाए तो मैं आसानी से वैल्यू आर की वैल्यू डाल के रेजिस्टेंस की करंट के साथ मल्टीप्लाई करके वी आर निकालूंगा, वी जी भी मुझे पता है, दोनों को ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस वोल्टेज निकाल लूंगा। तो हम आर आर चाहते हैं। अब मुझे आर आर चाहिए, मैं इस आई को उधर जाके डिवाइड करके और आर जी को उधर जाके माइनस कर लेते हैं। उसके लिए नहीं कोई उस पर आ गया हूँ, मैं स्लाइड पे आ गया हूँ, ये आपके पास आई इधर आ गया, जबकि चलें इसको हम एज इट इज़ पहले ऊपर से कॉपी करके लिख लेते हैं। ठीक है, एज इट इज़। अब आर आर चाहिए मुझे, उसके लिए मैं वी ओवर आई को एज इट इज़ लिखता हूँ। ठीक है, ये चीज़ एज इट इज़, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे प्लस हो रही है, इसके साथ उधर जाके माइनस हो जाएगी, साइन इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आर जी, और राइट साइड पे क्या है आपके पास आई आर आर।
तो ये आपके पास वो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आर आर आ गई, जो कि मैं मालूम कर सकता हूँ कब, अगर मुझे आर जी की वैल्यू पता हो, यानी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस पता हो, जो कि मुझे पता होगी। कितना करंट पास हो रहा है, आई की वैल्यू जाहिर है वो गैल्वानोमीटर के ऊपर मुझे शो हो रहा होगा। जबकि टोटल वोल्टेज पहले मुझे स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक फिक्स लेकर, ताकि मैं हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लूँ, वो फिर मुझे फिक्स लेना है, यानी वो भी मुझे एक किस्म का पता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस, हमने कहा कि हम ये फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई गिवन है, और आर आर पता है, तो हम आपके पास टोटल वोल्टेज को भी निकाल सकते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट या किसी और सर्किट के अंदर जो वोल्टेज जा रहा होगा उसके अंदर उसकी वैल्यू। क्योंकि शुरू में तो बैटरी हम कनेक्ट करेंगे और बैटरी का वोल्टेज पता है, ताकि हम एक स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर बना सकें, फिर उसके बाद हम जो भी करना है। इसके अलावा एक और तरीका है, आपके पास हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमने एक और तरीके से भी करनी है और कर सकते हैं। वो ये है कि आपके पास जब आपने हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि पहले एक हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू उठानी है। फ़र्ज़ करें जैसे मैं अगर 10 ओम की वैल्यू उठा लूँ, ठीक है, जो कि है तो ज़ाहिरी तौर पे छोटी वैल्यू, लेकिन आपके पास हमने समझें कि ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ ना। तो ये वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है मैंने कनेक्ट करना है। जब मैं कनेक्ट करूँगा तो आपके पास जो गैल्वानोमीटर है वो फ़र्ज़ करें मुझे इतनी करंट की वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, उस गैल्वानोमीटर को, सॉरी उस रजिस्टर को आपने वहाँ से हटा देना है। हटाकर आपने क्या करना है, 9 ओम का रजिस्टर कनेक्ट करना है। जब ऐसा होगा तो उसके बाद आपने फ़र्ज़ करें कि आपके पास गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन इतनी होगी, क्योंकि वोल्टेज मैं कम कर रहा हूँ तो करंट जो है वो इससे कम, करंट जो है वो फिर, सॉरी वोल्टेज जो है वो कम ड्रॉप हो रहा है और इधर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली इसकी, तो थोड़ा सा उससे करंट ज़्यादा आपके पास ये शो करेगा। लेकिन नो पे इतनी डिफ्लेक्शन के साथ दोबारा आपने क्या करना है कि उस रजिस्टर को, नो वाले रजिस्टर को हटाना है। फिर आपने क्या करना है, एक और उससे कम वैल्यू वाला रजिस्टर कनेक्ट करना है। और अगर तब आपके पास ये जो गैल्वानोमीटर है इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दी, तो जिस रजिस्टर के ऊपर गैल्वानोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे, आपने उस रजिस्टर को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। ये एक और तरीका है हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू लेने का, जिसको सीरीज में कनेक्ट करके आपने एक वोल्ट मीटर बना लेना है। लास्ट में कि हम कहते हैं कि वोल्ट मीटर के साथ हमने हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को सीरीज में कनेक्ट करना है, लेकिन हम पैरेलल में भी तो कर सकते थे। मतलब रेजिस्टर ऊपर कनेक्ट करते, नीचे आपके पास वोल्टेज कनेक्ट होता, तो ये यूं करके एक कम्बिनेशन बन जाता। तो इसको जो कि हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं, दोनों की लेफ्ट साइड एक पॉइंट और दोनों की राइट हैंड साइड एक पॉइंट, तो ये पैरेलल कम्बिनेशन है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा इस वजह से नहीं किया, इस सीरीज में कनेक्ट करने का फ़ायदा ये था कि कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस आ गया, कुछ वोल्टेज इसके क्रॉस, और उससे हमारे पास टोटल वोल्टेज जो मेजर करने का है, मेजर करना है, वो ज़्यादा हो जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट करते तो वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम रहता है, तो गैल्वानोमीटर के क्रॉस छोटा वोल्टेज आता, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से जो आपके पास रजिस्टर के क्रॉस है वो उसके ऊपर भी उतना ही वोल्टेज आता, तो फ़ायदा तो हमें होता ही ना। तो इस वजह से सीरीज़ में कनेक्ट किया ताकि वोल्टेज डिवाइड हो सके और इसकी रेंज भी वोल्ट मीटर की हम बढ़ा सकें, तो ये भी एक और फ़ायदा है हमारे पास। तो आज हमने क्या किया, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा।